हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 है एसी सर्किट, डेट मीन ऑल्टरनेटिव करंट के लिए हम फाइंड करने वाले हैं। ऑल्टरनेटिव करंट की सबसे पहली इम्पोर्टेंट थियरम हम कह सकते हैं वो है एल सी आर सीरीज सर्किट। डेट मीन्स एल सी आर सीरीज। L means inductor, C means capacitor and R means resistance। ये तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं वन AC बैटरी। That means here one battery will be AC बैटरी। ऐसा सिंबल जो है वो AC बैटरी ऑल्टरनेटिव करंट वन टाइम B1 टू B2 B2 टू B1 जो हमने AC डायनेमो पढ़ा था वही टाइप का ये फॉर्मूला है। यहाँ से सबसे पहले इंडक्टर मीन्स सोलेनॉइड, ऐसा सिंबल है। उसके बाद आएगा कैपेसिटर और थर्ड वाला है रेजिस्टेंस। वोल्टेज की फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा दी, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। हियर L C एंड R। नाउ यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है सपोज इस डायरेक्शन में, उसको हम I नहीं बोलेंगे, I ऑफ t बोलेंगे। क्यों? टाइम में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाफ ऑसिलेशन में इस डायरेक्शन में होगा, देन सेकंड हाफ ऑसिलेशन में इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 7 की सारी थियरी में आपको करंट आई नहीं लिखना, आई ऑफ टी लिखना है। नाउ 1 2 3 ऑल आर इन सीरीज। सीरीज में करंट कांस्टेंट, वोल्टेज इज वेरिएबल, देन वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का वोल्टेज कितना होगा? 6 चैप्टर एल डी आई अपॉन डी टी। एक्चुअल में माइनस है लेकिन हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, देन वी एल इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर चैप्टर नंबर 7 वी सी इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू इक्वल टू सी वी, then V equal to Q by C, and voltage of resistance रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या है? ओम्स लॉ, V equal to IR। now LCR in series, then net voltage will be V equal to, we can write VL plus VC plus VR. Now VL L di upon dt plus VC Q by C plus VR IR equal to V equal to VM sin omega t। But I equal to current की फॉर्मूला dq अपॉन dt थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था, उसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे देन di अपॉन dt इक्वल टू सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर मिलेगा, देन di अपॉन dt इक्वल टू वी कैन राइट l d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर प्लस i dq by dt r into dq by dt plus q by c same equal to vm sin omega t। now लास्ट वाला सेंटेंस L से डिवाइड करते हैं, क्यों? 11th स्टैंडर्ड में 14 चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन इक्वेशन में आकर का टर्म्स में कुछ होना नहीं चाहिए, देन d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर plus R upon L dq upon dt plus Q upon LC equal to Vm upon L into sin omega t। Then 2 मार्कर में क्वेश्चन में आता है डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ LCR, देन ये वाला आंसर आ जाएंगे, एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ LCR। तो ये LCR वाला इक्वेशन आएगा।
किस फॉर्म की फॉर्मूला मिले, तो जो मैं उसके लिए सबसे पहले फिर से ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन एस सी इक्वल टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 14 डैम्प्ड ऑसिलेशन, नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स अदरवाइज के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू एफ अपॉन एम इंटू कॉस ओमेगा टी फॉर्म इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन हो गया, दैट मीन्स नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेशन फॉर्म इक्वेशन ये है, नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट वाला एमसीक्यू इस फॉर्म में आता है, एसक्यू और एमसीक्यू में आता है कि अगर हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे तो मैकेनिकल में जो एक्स मीन्स डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे चार्ज बोलते हैं, चार्ज मीन्स क्यू। दैट मीन्स मैकेनिकल में कहीं पर भी डिस्टेंस आता है वो इलेक्ट्रिकल में आ जाता है चार्ज। नाउ सेकंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू dx अपॉन dt, ये यहाँ पे चेंज होके क्या मिल जाएगा, dq अपॉन dt मीन्स I करंट हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं पर भी वेलोसिटी आती है हम यहाँ पे करंट लेते हैं। थर्ड वाला सिंबल जो यहाँ से आगे m मीन्स मास, तो उसको हम इंडक्टर बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्टर्स बोथ आर इक्वल, हमने आपको पढ़ाई दी है 6 चैप्टर में। फोर्थ वाला बी डैम्प्ड ऑसिलेशन कांस्टेंट, डैम्प्ड ऑसिलेशन कांस्टेंट, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन कांस्टेंट बी, उसके बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया R। नाउ यहाँ पे Q देन X, M देन L, देन K इक्वल टू 1 अपॉन स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, देन K, then we have right here 1 upon C, but K equal to M omega square, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम, छापराમાં कैटरीना मेहता आई थी वो वाले। देन ओमेगा इक्वल टू के 1 अपॉन सी एम एल, देन 1 अपॉन रूट एल सी, स्कूल की लुक्की धमकी एल सी दे देंगे हम। देन ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। नाउ यहाँ पे एफ मीन्स फोर्स, वोल्टेज फोर्स, तो मैक्सिमम वोल्टेज, और मैक्सिमम वोल्टेज का सिंबल क्या आ जाएगा, Vm। नाउ 8 देन मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, क्या मिलेगा, मोमेंटम का सिंबल P इक्वल टू mv, m के बदले L, v के बदले I, लाइट। 9 एनर्जी, नाउ एनर्जी की टर्म्स क्या थे, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक, हाफ एम के बदले एल, वी के बदले आई स्क्वायर, देन हाफ एल आई स्क्वायर। तो इतनी मैकेनिकल टर्म्स और ये हो गई इलेक्ट्रिकल टर्म्स। ये सिंबल यहाँ से यहाँ तक का सिंबल आपको एमसीक्यूज में आने वाला है। तो आज के वीडियो लेक्चर में 1 थियरम जो इम्पोर्टेंट है और ये हो गया एमसीक्यू फॉर्म का इक्वेशन के बारे में बात किया। थैंक यू वेरी मच।